हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं और मैं रात के 11:30 बजे इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो प्रश्नावली 1.1 का जो तीसरा सवाल है, पिछले वीडियो में मैंने पहला और दूसरा सवाल बताया था और इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो लिखा है, दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+5 के रूप का है तो यह 3q+2 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। परंतु इसका विलोम क्या कर रहा है? सत्य नहीं है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो दिया गया मान है तो 6q+5 के रूप का तो है, ठीक, क्या यह 3q+2 के रूप का होगा? तो चलिए अभी सिद्ध करते हैं, पता चल जाएगा कि 3q+2 के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6q+5 को पहले पकड़ते हैं। तो 6q+5, 6q+5, ठीक, क्लियर हो गया। अगर हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करें, किससे करें? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। क्लियर हो गया। अब a बराबर बी क्यू प्लस जो आर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर इस चीज को 6q+5 से तुलना किया जाए तो देखिए यहाँ पर 6q अपने जगह पर हो गया और प्लस आर की जगह पर क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का तुलना किया जाए तो किसकी कमी आ रही है? ए की कमी आ रही है। 6q+5 जो दिया गया है इसमें किसकी कमी है? ए की कमी है। तो गणित में जिस चीज की कमी होती है उसके हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो मानेंगे, माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई एक धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। तो ए को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया। उसके बाद यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ए के बाद आता है बी। क्या आता है? बी। तो यहाँ b बराबर कितना मिला आपको? b बराबर कितना मिल गया? 6। जब b बराबर 6 मिल गया तो r बराबर कितना होगा? तो मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में कि b का मान यदि 6 है तो r का मान संभवतः हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। अगर b का मान 7 होता तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला अगर लागू करेंगे क्या होगा? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस क्या है? आर। अब हम a का मान निकालते चलेंगे। ये हो गया। बी क्यू जो है, बी क्यू का मान कितना रहेगा? 6q रहेगा। ये बदलेगा नहीं, ये ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा। 6q है ना, ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा। बस जो भी चेंजिंग होगा किस में होगा? हमारे शेषफल r में होगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? r की जगह पर 0, तो इसका मान आएगा कितना? 6q आ गया। ठीक, इसी तरह फिर a बराबर 6q प्लस क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फिर इसकी इसी प्रकार इधर चलते हैं। a बराबर 6q प्लस, अब शेषफल कितना रखोगे? 1 रखोगे। फिर इसके बाद a बराबर 6q प्लस क्या रखना है? 2 रखना है ना? आसान। बस आप आराम से समझते चलिए, सवाल आप
चुटकी में लगा ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 0 भी रख दिया, 1 भी रख दिया, 2 भी रख दिया। ठीक, क्लियर हो गया ना। सॉरी, यहाँ पर 1 तो हो गया था, यहाँ पर हम 2 रख दिए। ठीक, और यहाँ पर क्या रख दिए, 3 रख दिए। क्लियर हो गया। अब a बराबर 6q प्लस r का मान अब कितना रखना है, 4 रखना है। ये भी हो गया। अब यहाँ पर a बराबर 6q प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जो मान हमने निकाल के लाया a का संभवतः मान क्या होगा, 6q हो गया। a का संभवतः मान 6q प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। a का संभवतः मान क्या हो गया, 6q प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। a का मान 6q प्लस 3, a का मान 6q प्लस 4, a का मान 6q प्लस 5 हो गया। अब a के 6 मान निकले हुए हैं, जरा मैच करिए तो 6q प्लस 5 इसमें 6q प्लस 5 के रूप का है, लेकिन कह रहा है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का भी होगा। तो इसमें कहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखिए कहीं नहीं मिल रहा है ना 3q प्लस 2। तो देखिए मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हम इसमें कॉमन लेंगे इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए a बराबर हो गया, यहाँ 6q प्लस 4 दिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 2 तिया 6 और प्लस 2 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए 3q प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का होगा। इसलिए दिया गया कथन क्या है, हाँ है, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्लियर, समझ में आ गया ना। इसलिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो इस तरह हमने क्या किया, आपको सवाल नंबर 3 भी क्या किया, बता दिया बहुत सरल तरीके से कि दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अवश्य होगा, सत्य होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हमने सवाल में बताया कि 6q प्लस 5 जो दिया है उसी को पकड़िए। 6q प्लस 5 दिया तो 6q प्लस क्या हो गया, 5। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना जब करेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस क्या है, r। तो यहाँ पर बी क्यू प्लस r की जगह पे 6q प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर किसकी कमी है, a की कमी है। तो जिसकी कमी होती तो मैथ के भाषा मान लेते हैं। तो माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जब a मिल गया तो b का मान हम ढूंढेंगे। तो a के बाद b आता है तो b का मान कितना है, 6 है। तो जैसे ही b का मान 6 हो गया तो r का मान संभवतः होगा 0, 1, 2, 3, 4 और कितने होंगे, 5 होंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस क्या है, r है। a बराबर, अब देखिए a बराबर 6q प्लस r बराबर क्या हो गया, 0। तो इसको हल करेंगे 6q आएगा। फिर a बराबर 6q प्लस क्या, r का मान अब कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ऐसे r की जगह पर 2, 3, 4 और क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 6q प्लस 4 पर दिमाग लगाया तो यहाँ 2 हमने कॉमन लिया तो 2 तिया कितना हो गया, 6 और 2 दूना 4। तो 3q प्लस 2 आया कि नहीं आया, आया ना। तो आप लिख सकते हैं कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो ले सकते हैं, या आप अपने कॉपी पर पेन से नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4, इसको अब हम फिनिश कर देते हैं। चूंकि आपका 1 से लेकर 3 तक सवाल हमने बता दिया। सवाल नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर क्या है, 4 है। अब प्रश्न जो 4 है इसको आप अच्छे से समझते चलिए।
तो हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का चित्र प्रकाशन का लिखा, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या यम के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8 यम प्लस 1 के रूप का होता है। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको पकड़ना है कि क्या हम करें कि हमारा सवाल आसानी से क्या हो लग जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दर्शाइए की का मतलब जानते ही होंगे कि सिद्ध करने की बात हमसे कहा जा रहा है, ठीक ना, क्लियर। और यहाँ पर कह रहा कि पूर्ण संख्या, कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यम के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। क्या आपको पता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो है क्या है, नहीं पता है। अब बाकी लिखा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8 यम प्लस 1 के रूप में होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए कैसे ये सवाल लगेगा। अब हमारा यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक पता है, नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये चीज कैसे पता चला कि आपको कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है? एकदम स्पष्ट जाहिर हो रहा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का कह रहा है। तो इसके पहले इसका मान तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मान लिया गया कि ए, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों ए ही माना गया है? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय इका का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। तो 8 यम प्लस 1 जो दिया है ये बी क्यू प्लस आर के रूप में है, लेकिन ए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए को हमने क्या मान लिया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको समझ लिया। तो पहला आपका जो चरण था वह स्पष्ट हो गया कि मुझे क्या करना है। तो माना ए एक धनात्मक विषम क्या है, पूर्णांक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा का वर्ग कह रहा है। वर्ग का मतलब क्या कि जब हम किसी अंक पर या अक्षर पर ऐसे पावर 2 लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पढ़ा जाएगा 2 का वर्ग। ऐसे ए पर अगर 2 लगा दिए तो क्या पढ़ा जाएगा, ए का वर्ग। इस तरह हमारा सवाल में क्या दिया है, वर्ग दिया है। यही तो बात है इसमें कि वर्ग पर ही विशेष ध्यान देना है कि सवाल में वर्ग दिया है कि घन दिया है कि वर्ग और घन दोनों नहीं दिया है। बस यही आप सवाल में 3 चीज आप पकड़े रहिएगा। अगर वर्ग दिया है तो वर्ग की जैसा लगाइएगा, घन दिया है तो घन जैसे लगाइएगा। अगर वर्ग और घन दोनों नहीं दिया है तो दोनों का यूज नहीं होगा। तो यहाँ वर्ग दिया है तो वर्ग का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ हमने माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर भी विषम पूर्णांक है। क्लियर, समझ में आ गया ना। मतलब कह रहा कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ वर्ग की चर्चा तो हुआ नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं किसी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई ए है तो इसका अगर स्क्वायर बनाएंगे ना तो विषम पूर्णांक नहीं बनेगा, वही बनेगा। तो हो गया माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर भी क्या होगा, विषम पूर्णांक ही होगा। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए 3 क्या है, विषम है। 3 क्या है, विषम है। अगर 3 का आप अगर वर्ग करते हो तो 3 का वर्ग भी आपका विषम होगा। कैसे होगा, 3 त्रिका कितना होगा, 9। क्या 9 विषम नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। आपको मैं बोला था ना कि आपको एक एक चीज को बड़े डीपली तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में मैथ आ जाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि आपको मैं जीरो से क्या बनाऊंगा,
हीरो बनाऊंगा। किस चीज़ में बनाऊंगा? क्लास 10वीं के मैथ में बनाऊंगा। क्लास 10वीं के मैथ में जीरो से हीरो बनना है तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते चलिए कि कैसे वीर बहादुर सर जी हमको जीरो से हीरो बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर भी क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था। मान लीजिए अगर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं? 5। अब 5 ये आपका विषम है कि नहीं है? है ना विषम। अगर इसी का वर्ग कर दिया जाए तो क्या ये विषम नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। कैसे चेक करो? 5 का वर्ग कितना होगा? 25, और 25 क्या होगा? विषम होगा। इसलिए जहां पर ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर भी क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब हम आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तब क्या लिखेंगे? तब ए जो है ना, ए आपका 8m प्लस क्या दिया है? 1 दिया है। तो लिखेंगे तब ए 8q+1। क्लियर, समझ में आ गया? कामा 8q+3। क्यों ऐसे 1 के बाद 3 आ गया? क्योंकि विषम लिखा है। विषम संख्या मैं बहुत पहले आपको फुल परिचय के बारे में बता दिया था, वास्तविक संख्या के बारे में कि सम क्या है और विषम क्या है। तो हम कह रहे हैं तब ए जो है 8q+1, 8q+3, 8q+5, 8q+7 हो गया ना, में से कोई एक रूप का होगा। कोई एक रूप का होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ पर कि तब ए जो है, यहाँ पर हो गया कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर भी विषम पूर्णांक होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तब ए जो है 8q+1, 8q+3, 8q+5, 8q+7 में से कोई एक रूप होगा। तो आइए चेक किया जाए कैसे होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे ए बराबर 8q+1। ए बराबर क्या हो गया? 8q प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ वर्ग करने की जरूरत नहीं, यहाँ था ए, तो यहाँ क्या बन गया? ए स्क्वायर। तो ए का मान 8q+1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8q+1 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर जब ए स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 8q+1 जो है यह a+b का होल स्क्वायर का क्या लग रहा है? सूत्र लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। a² + b² + 2ab होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे। या आप ऐसे लिख सकते थे इसको a² + 2ab + b²। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आइए देखिए 8q है तो 8q का स्क्वायर कितना होगा? 8 × 64q² होगा, प्लस हो गया यहाँ पर 8q का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 8 × 64 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा 2ab जब चलेगा तो 2ab का मतलब हो जाएगा 8 दूना 16 q। क्या हो जाएगा? 16q और प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे? यहाँ 64q² है, यहाँ पर 16q है। तो हम मुझे लाना क्या है? 8m+1 के रूप में लाना है। तो देखिए कैसे यहाँ पर आएगा। तो 64 और 16 दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 कॉमन ले लेंगे। क्यों 8 ही ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 8m दिया है, इसलिए 8 हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपके पास 8 × 64, 8q²
प्लस 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 क्यू और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक क्लियर हो गया। यहाँ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू दिया, इसकी जगह पे हम मान लेते हैं यम प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ नीचे लिख दीजिए जहाँ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या है यम है। क्लियर समझ में आ रहा ना, अच्छे से आएगा समझ में आपको। इसी तरह अब हम चलते हैं 8 क्यू प्लस 3 को लेकर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अब की बार ये बराबर क्या रखेंगे, ए बराबर 8 क्यू प्लस 3। तो ए स्क्वायर जब बनाओगे तो 8 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 8 होगा 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए बी होगा तो 8 दूना 16 और 16 तिया हो जाएगा 48 क्यू और प्लस 3 त्रिका हो जाएगा 9। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 64 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 9 दिया है ना, तो मुझे तो एक लाना है। तो एक कैसे अलग करेंगे, तो इसको बना दीजिए ऐसा अलग करिए 9 को कि जिसमें 8 कॉमन आ जाए। 9 को ऐसे अलग कीजिए 2 भाग में कि जिसमें 8 क्या हो जाए कॉमन हो जाए। तो 9 को हम लिखेंगे 8 प्लस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 64, 8 क्यू स्क्वायर प्लस 8 × 6 = 48 हो जाएगा। 8 एक कम 8 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ आएगा 8 और 8 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 की जगह पे लिख देंगे यम प्लस हो गया 1। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 8 यम प्लस क्या आ गया यन 1 आ गया। जहाँ लिख सकते हैं जहाँ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे यम लिखेंगे। इस तरह 8 यम प्लस 1 भी आया कि नहीं आया, आ गया। अभी हमारे पास 8 क्यू प्लस 5 भी है, 8 क्यू प्लस क्या है 7 है। इसको चलते हैं हल करने। अब लिखेंगे फिर ए बराबर लिखेंगे ए बराबर 8 क्यू प्लस 5 लिख दिए ना। अब यहाँ इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा 8 क्यू प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 8 = 64 क्यू स्क्वायर प्लस 8 दूना 16, 5 कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। जैसे 2 AB है ना, तो 2 यहाँ ये है और ए है और ये क्या है बी है, तो 2AB मतलब 2 × 8 = 16, 16 × 5 = 80 क्यू हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग बन जाएगा 25 है ना। तो हो जाएगा 8 यानी 64 क्यू स्क्वायर प्लस 80 क्यू प्लस ये जो 24 दिया ना, मुझे ऐसे यानी 25 को ऐसे 2 भाग में बांटना जिसमें अंतिम में 1 आए। तो इसको बांट देंगे 24 प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन लेने 8 × 8 = 64, 8 क्यू स्क्वायर प्लस 8 दहाई 80, 10 क्यू प्लस 8 त्रिक 24 प्लस कितना हो गया 1। तो यहाँ हो जाएगा 8। इसकी जगह पूरा टोटल जो है इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, इसके पूरे टोटल इसके जगह पर रख दिया जाएगा यम। क्या रख दिया जाएगा यम। तो हो जाएगा 8 यम प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे जहाँ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे यम। क्लियर समझ में आ रहा है। अब हमारा एक और बचा है, कौन सा है, अब इसको लगाना है। तो लिखेंगे फिर पुनः ए बराबर क्या लिखेंगे ए बराबर 8 क्यू प्लस 7। तो इसका वर्ग बनाएंगे तो हो जाएगा 8 क्यू प्लस 7 का वर्ग होगा। यहाँ पर 8 × 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2AB तो हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 सते आपका होगा 112। क्या होगा 112 क्यू
पहाड़ा नहीं याद है तो आप पहाड़ा याद कर लीजिए। 16 सते कितना होता है? 112 होता है। गुणा करके देख लीजिए। 7 छक 42 के 2 हासिल आया 4, 7 एकम 7, 4 11, 112 आ गया। उसके बाद 7 सते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 को भी हम क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे प्लस के रूप में, तो हो जाएगा 48 प्लस कितना होगा? 1, क्योंकि अंतिम में 1 लाना ही लाना है। देखिए सब में 1 आया है, सब में 1 आया है, तो यहाँ पर 8 हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 64 यानी 8 क्यू स्क्वायर। यहाँ 8 में 112 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? आप लगा भी सकते हैं। 8 एक कम 8 होगा, तो यहाँ बचेगा 3 और फिर 2 मिला के 32 हो जाएगा। 8 चौक कितने हो जाएंगे? 32। इस तरह से 8 में 112 का भाग देंगे तो हो जाएगा 14 क्यू प्लस 8 छक 48 प्लस कितना हो गया? 1। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर 8 हो गया, इसके पूरे इसके जगह पे क्या रख देंगे? यम, तो हो जाएगा 8m प्लस 1। यहाँ लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ 8 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू और प्लस 6 बराबर क्या होगा? यम होगा। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ ही गया है, ठीक है ना, कि हमने बारी बारी से ए का जो संभवतः मान था 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7 में से कोई एक रूप होगा। तो वास्तव में यहाँ पर हमने सबको देखा, सब में 8m प्लस 1, 8m प्लस 1, 8m प्लस 1, 8m प्लस 1 सब में आया कि नहीं आया? तो उपरोक्त सभी मानों से स्पष्ट होता है कि सभी स्थितियों में, यहां लिख लीजिएगा आप लोग, उपरोक्त सभी मानों से स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त सभी मानों से स्पष्ट होता है कि सभी स्थितियों में, सभी स्थितियों में, सभी स्थितियों में ए स्क्वायर, सभी स्थितियों में ए स्क्वायर जो है किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 8m प्लस 1 के रूप का होगा या होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? आई होप आपको यह सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक एक सवाल को हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे, ठीक है ना? आपको अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर जी फिर से इस सवाल को आप समझा दीजिए, तो पुनः हम जरूर अवश्य आपको इस सवाल को फिर से समझा देंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.1 का क्या किया, 4 सवाल यानी चौथा सवाल भी क्या किया, लगा दिया। हम ऐसे एक एक सवाल आपको लगाते चलेंगे और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते चलिए ताकि आपको सवाल आसानी से आता रहे, ठीक है? इस तरह, ठीक। जय हिंद, जय भारत।